अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे कि रोज़ा है क्या, रोज़े का मकसद क्या है, और कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा हमारे अंदर कोई ऐसी गलती तो नहीं है जिसकी वजह से हमारा रोज़ा ज़ाया हो जाए, हमारे जो हैं वो मेहनत ज़ाया हो जाए। कहीं हमारे अंदर ऐसा कोई काम तो नहीं है। बाज़ लोग होंगे क़यामत के दिन इतने बड़े बड़े अंबार नेकियों को लेके आएंगे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ऐसे उड़ा दिए जाएंगे जैसे हवा में रुई उड़ा दी जाती है। वजह और सबब क्या था? कुछ कमियां थी। नेकियां तो बहुत लंबी लंबी करते थे, रातों को क़याम भी करते थे, सारी सारी रात का रोजे भी रखते थे, लेकिन गलतियां थी, कमियां थी कुछ ऐसी। वो अमाल का जो मुफलस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा है, गरीब उसको कहा है, बेचारा उसको कहा है, जो नेकियां तो लेके आएगा लेकिन उसकी नेकियों का फायदा नहीं होगा, उड़ा दी जाएंगी। वजह क्या थी? ये नेकी करता था और किसी को तंग भी करता था, तकलीफ भी देता था। नेकी करता था, अपनी जुबान से लोगों को तंग करता था, लोग इसकी जुबान से जो है वो सुखी नहीं थे। नेकी करता था लेकिन इसके हमसाए इससे जो है वो तंग थे। नेकी करता था, इसके साथ वाले नमाजी इससे तंग थे। ये नेकी तो करता था लेकिन जो है वो ये गुनाह से नहीं रुकता था, जिसकी वजह से नेकियों को अंबार तो ले आए, लेकिन वो जिनको तकलीफ दी है उनकी तकलीफ की वजह से अल्लाह ने सारी नेकियां उठा कर उनमें बांट दी हैं, और ये बेचारा वैसे खाली खड़ा है, इसको उठाया जाएगा, जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह हमें इन लोगों में से ना करे, कहीं हमारे अंदर ऐसी गलती ना हो, ये गौर करने की बात है। और दूसरे नंबर पे रोज़ों को ज़ाया कर देने वाला अमल, रोज़ों को कहीं आप में ये अमल ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा रोज़ा रखता है, सुबह से लेकर शाम तक भूखा और प्यासा रहता है, और उसके बावजूद ना वो झूठ छोड़ता है, ना वो धोखा देना छोड़ता है, ना वो गुनाह छोड़ता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को इसके भूखे और प्यासे रहने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपने रोजा रखने के बाद जो है वो खुद को रोकना नहीं है, खुद को बचाना नहीं है, खुद को दूर नहीं करना गुनाहों से, मेरे भाइयों मेरी बहनों, कोई फायदा नहीं उस रोजे का। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमारा रोजा कबूल कर ले, अल्लाह हमारी इबादत को कबूल कर ले। इबादत करने के साथ उसको कबूल करवाना असल चीज होती है। रियाकारी आ गई, अमाल ज़ाया। अगर उसमें झूठ फरेब धोखा आ गया, अमाल ज़ाया। रोज़े की हालत में कोई गुनाह कर लिया, अमाल ज़ाया। तो इसलिए इन चीज़ों से बचना है, बच के संभल के इस रोज़े को, महीने को कंप्लीट करना है। क्योंकि अगर अल्लाह ने कहा है ना अजर मैं दूंगा, अजर मैंने देना है, तुमने तो जो है वो तुम्हें तो इजाजत दी गई है 10 गुना से लेकर 700 गुना तक अजर एक चीज का, लेकिन रोजे का अमल मेरे फरिश्तों तुम नहीं लिख सकते, मैं लिखूंगा। क्योंकि अल्लाह को पता है ये भूख और प्यास जो इंसान बर्दाश्त करता है सामने चीजें रख के, इसका अजर क्या देना है। वो अल्लाह को ये मेरे लिए है ना, तो मैं ही इसका अजर दूंगा। एक तरफ इतना बड़ा अजर है और दूसरी तरफ जो है ये भी है कि इसमें सख्तियां भी बड़ी हैं। थोड़ी सी गलती की उड़ा